नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा के तमाम अधिकारियों का हम एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि आखिर कोरोना संक्रमण के दौरान गुजरने के बाद कैसे उबर रहा है हमारा जिला। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन रेशम लगातार इस कोरोना संक्रमण के दौरान सभी अधिकारियों के साथ मिलकर जो बेहतर स्थिति थी आम लोगों के लिए किया। हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर मनिंद्र नाथ झा हैं, जिला अवर प्रबंधक है रजिस्ट्रार, और 2016 में इन्होंने यहाँ पर पदस्थापना की थी। आज हमारे साथ वार्ता करेंगे और आम जनता को कम से कम इनका एक 5-7 मिनट का जरूर सुनना चाहिए ताकि फायदा होगा। आपका स्वागत है मनीन्द्र जी। जी धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के दौरान आप भी काफ़ी लगे रहे लोगों के लिए, कुछ का तो बंद था रजिस्ट्री की और भी, तो कोरोना संक्रमण के दौरान कैसा अनुभव रहा आपका? जी जैसा यह पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था और हमारे लिए भी यह काफ़ी मुश्किल समय रहा था, जिसमें कि कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते हुए उसके सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको लेते हुए और जनता का कार्य बाधित नहीं हो इसको भी सुनिश्चित करना, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस दरमियान हम लोगों ने एहतियातन जो भी सरकार के निर्देश समय समय पे आते रहे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया और उसके आधार पे हमने काम किया और कभी किसी का बाधित नहीं हो, निबंधन कार्य बाधित नहीं हो, जनता का कार्य बाधित नहीं हो और सरकार को राजस्व की क्षति नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा। तो अच्छा अनुभव था। हम लोगों ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया और अभी भी कर रहे हैं, तो इसका हमें संतोष है। अप्रैल माह के बाद से ही या मई के बाद से शुरू किया गया था, कुछ कार्य रजिस्ट्री में ऑनलाइन किया गया था, तो ये ऑनलाइन की पद्धति से क्या जो ग्राहक जो लोग थे जनता को किस तरह का फायदा पहुंचा था उस समय? जी इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ कि पहले से इसमें जो व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा किया गया एक अच्छा पहल है, अभी भी वो चल ही रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर निबंधन कराना हो तो उनको पहले अपॉइंटमेंट अपना बुक करना होता है और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दिए गए अलग अलग लोगों को, तो इससे एक बार में भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। चूँकि निबंधन कार्यालय में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसको स्टैगर्ड एंट्री के लिए यह एक कारगर पहल साबित हुआ। इसमें कुछ लोग अपने अपने टाइम पे आते गए और अपना काम कराकर जाते गए, तो भीड़ कम हुई, तो इससे संक्रमण की संभावना भी कम हुई। और मैं आपको सूचित कर दूँ, यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज तक हमारे परिसर में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है। यह एक ऐसे उपलब्धि मान सकते हैं। बता दें रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर मनिंद्र नाथ झा, और हम बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान अधिकारी के रूप में लगातार कार्य करते गए। सबसे बड़ा चुनौती जैसे उन्होंने कहा कि एक जबकि सबसे अधिक लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, राजस्व का सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र माना जाता है रजिस्ट्री ऑफिस को, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा होगा रजिस्ट्री ऑफिस को, तो किस तरह आपने उसको भरपाई के लिए फिर नया क्या स्कीम है क्या और ग्राहकों के लिए है? जी अभी कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो गया है और पिछले कोरोना लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी दिनों तक बंद रहा था कार्यालय, रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, लोगों का आना जाना भी कम था, आवागमन पे प्रतिबंध था और तरह तरह की समस्याएं थी, उससे कम हुआ है। लेकिन अब यह ग्राफ हमारा तेज़ी से ऊपर की ओर भाग रहा है और उम्मीद है कि इस साल हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और काफ़ी हद तक इसकी भरपाई की जा सकेगी आने वाले 2 महीनों में। अभी अगर कोई रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो वो कैसे करा सकते हैं, क्योंकि अभी भी भीड़ रहती है रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर, तो वहाँ क्या व्यवस्था आपने की है, सैनिटाइजेशन या फिर मास्क का जो कंपलसरी हो, क्या आपने किया आदेश? जी यहाँ पे तो कार्यालय परिसर, वेटिंग हॉल इत्यादि सभी स्थानों को प्रतिदिन कार्यालय आरंभ होने के पहले एक बार सैनिटाइज किया जाता है और फिर हम लोगों ने हर जगह हर टेबल पे सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की है। सभी कर्मियों के लिए, बाहर में गेट पे आने जाने वाले निबंधनार्थी लोगों के लिए हैंड्स फ्री हैंड वॉश की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे लोग आते हैं तो बाहर उनको हाथ धुलाने की व्यवस्था हो और उसके बाद ही कार्यालय में प्रवेश करें, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। अच्छा, एक सवाल और भी था, अगर कोई अभी अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है सुगम तरीके से, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए और वो जल्द उसका रजिस्ट्रेशन हो? जी बहुत ही आसान प्रक्रिया है इसमें। आप जब अपना दस्तावेज तैयार कर लेते हैं
तो इसका चालान आप जमा कर सकते हैं। उसमें 3 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो ई चालान के माध्यम से आप चालान खुद जनरेट करके बैंक में जमा करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, या स्टॉक होल्डिंग का काउंटर है जो ये स्टाम्प सेल करता है, वहाँ से भी आप ये स्टाम्प ले सकते हैं। और ये जब आपने कर लिया तो फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साइट पर जाकर आपको अपने सुविधा के हिसाब से एक टाइम स्लॉट बुक करना होता है। जब वो आपने कर लिया तो उस निर्धारित तिथि और समय को आप अपने दस्तावेज लेकर कार्यालय में आएंगे और उसी समय आपका कार्य पूर्ण करके और फिर आपको वापस आने का अनुरोध किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिसे रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोगों में थोड़ा सा आशंकाएं रहती हैं कि किस तरह दाखिल खारिज होगा। जब कल दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन खुद इसको लेकर के निर्देश दिया कि उसका दाखिल खारिज हो, तो ऑनलाइन भी बहुत जगह काम नहीं चढ़ पाया है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्री होते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है? अभी तो डेली डेटा ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, अगले दिन रेवेन्यू के साइट पे भेज दिया जाता है। हम लोग डिपार्टमेंट के साइट पे अपलोड कर देते हैं सारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और वहाँ से फिर उनके लॉगिन में चला जाता है। अब तो ये रोज़ का आज का रजिस्टर है तो कल वो चला जाता है नियमित रूप से विदाउट फेल। यानी दिसंबर तक अपडेट है? अभी दिसंबर से शुरू हुई है यह व्यवस्था, तो दिसंबर से ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर मणिन्द्र नाथ झा हैं और 2016 में यहाँ पदस्थापित हुए। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस के कार्यालय परिसर पूरी तरह सुसज्जित और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हैं, क्योंकि सभी अधिकारियों का एक नैतिक दायित्व बनता है कि खुद बचे और दूसरों को भी बचाए। इसके लिए जहाँ सबसे अधिक भीड़ होती है रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ संचालित करना एक बहुत बड़ा चुनौती है। अच्छा, एक पहला अनुभव हुआ होगा इस तरह का कोरोना संक्रमण में कार्य करने का? जी बिल्कुल। आने वाला कई पीढ़ी भी याद रखेगी इसको, आप भी याद रखेंगे इसको, तो इसको किस तरह अनुभव को आप मैंने बांटते हैं? इस अनुभव हम यही कहते हैं कि सब लोग अपने पर्सनल हाइजीन का, अपने आसपास के स्थान के हाइजीन का, अपने वर्क प्लेस का, अपने लिविंग प्लेस का, इट्स ऑल अबाउट हाइजीन। हम लोग हाइजीन का ध्यान रखें। नहीं हुआ है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन है इसको हम लोग फॉलो करते रहें जब तक यह समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो जाती। एक अंतिम सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि वहाँ परिसर में कुछ ऐसे अवैध रूप से वेंडर भी आ जाते हैं जो ग्राहकों को दिग्भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं और इस बात की सूचना आप तक भी नहीं पहुँच पाती है नीचे स्तर पर, तो इसको कैसे दूर करें? नहीं, इसमें किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे अगर कोई अवांछित तत्व है इसके लिए जगह जगह डिस्प्ले किया हुआ है। जो हमारे लाइसेंस्ड बीज राइटर हैं उनकी बड़ी सूची पूरे एक वॉल पे लिखवा के हमने रखा है। जो चार्जेबल स्टाम्प ड्यूटी फीस है इसके पूरा परिसर में सूचना पट लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में कोई संभावना बनती नहीं है कि वो थोड़ा सा भी अगर अवेयर आदमी है और अपने आसपास एक नज़र भी दौड़ा लेता है तो फिर वो गुमराह नहीं हो पाएगा। वैसे हम लोग समय समय पर प्रयास करते रहते हैं इस तरह का कोई अवांछित तत्व हमारे परिसर में प्रवेश न करें। अच्छा सर, हेल्पलाइन नंबर कोई रजिस्ट्री ऑफिस का होता है क्या? जैसे सभी जिला प्रशासन का होता है क्या, रजिस्ट्री ऑफिस का कोई हेल्पलाइन है जो अनजान आदमी जो बाहर में रहते हैं वो अगर हेल्पलाइन के जरिए जान सके कि कैसे रजिस्ट्री होगा, कैसे इसके लिए क्या प्रोसेस है क्या? जी, वो मेरा मोबाइल नंबर है, वो डिस्प्ले किया हुआ है परिसर में भी, उस पर फ़ोन आते रहता है। रोज़ काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग फ़ोन करके अपनी समस्या अपना सुझाव प्राप्त करते रहते हैं। तो उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन आता है, वो दिया हुआ है सब जगह, साइट पे भी है, वेबसाइट पे भी है, हमारे परिसर में भी डिस्प्ले किया हुआ है। किसी को कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर सकता है किसी भी समय। तो धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर मणिन्द्र नाथ झा हैं, रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्रार हैं और लगातार 2016 से कार्यरत। और बता दें इस कोरोना संक्रमण में एक बहुत बड़ा चुनौती और अनुभव हुआ है। इन्होंने जिस तरह पूरी सावधानी बरतते हुए खुद को बचाया और वहाँ के परिसर में रहने वाले सारे कर्मचारी जो है उनको भी बचाया। इसके अलावा लगातार रजिस्ट्री का काम चलता रहा, रुका नहीं, क्योंकि ये एक राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो धन्यवाद मणिन्द्र जी, मिथिला न्यूज़ के लिए धन्यवाद।